अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख सादी शिराज़ी छोटी उम्र के थे कि एक दफ़ा अपने वालिद के हमरा ईद की नमाज़ के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद साहब ने उन्हें नसीहत की, देखो बेटा, मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सादी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए। जैसा कि बच्चों की आदत होती है, खेल से फारिग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद साहब भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। कान खींचते हुए झिड़क कर फरमाया, ना समझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया और मेरा कहा ना माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को ये आप बीती वाक़या सुनाया करते थे और फरमाते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुज़ुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटका रहता है। अपने बचपन का एक और वाक़या शेख सादी कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक शब को मैं वालिद साहब के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद सारी रात वहाँ इबादत करते रहे, उनके साथ मैं भी नमाज में मशगूल हो गया। हमारे नज़दीक चंद आदमी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने वालिद साहब से कहा, ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों। किसी ने नमाज पढ़ी और ना दुआ की। वालिद साहब ने कहा, बेटे, अगर तू भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी ज़िक्र ना करता और इन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तू उनकी बुराई बयान करने से बच जाता, यानी कि उनकी गीबत ना करता। किताब बोस्तान में शेख सादी ने एक हिकायत लिखी है कि एक मरतबा किसी शहजादे का कीमती लाल गुम हो गया। रात के वक्त किसी जगह गिर गया। इसने हुक्म दिया कि उस मकाम की तमाम कंकरियां उठाकर जमा करें। इसका सबब पूछा तो शहजादे ने कहा, अगर छांट कर कंकरियां जमा की जाएं तो मुमकिन है कि लाल उनमें से आए, और जब सारी कंकरियां उठाई जाएंगी तो उनमें लाल ज़रूर आएगा। लोगों ने शहजादे के हुक्म पर अमल किया तो लाल मिल गया। किसी ने इस हिकायत का तर्जमा खूब किया है, ए ख्वाजा चेह पुरसी अज शब कद्र निशानी, हर शब शब कद्र अस्त अगर कद्र बदानी। ए ख्वाजा, तू शब कद्र की क्या निशानी पूछता है? अगर तू कद्रदान है तो हर रात शब कद्र की तरह है। दर हकीकत शेख सादी के ये छोटे छोटे वाक़यात अपने अंदर अखलाकी तरबियत का बहुत बड़ा ख़जाना रखते हैं। हमें ये सबक मिलता है कि हम सब को गीबत जैसे गुनाह कबीरा और खुदा ताला की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री से बचना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए। खुदा ताला के बंदे वक्त को कीमती बनाते हैं, वो वक्त को ज़ाय नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रब ताला से दुआ मांगा करते थे कि खुदाया हमारे औकात को बाबरकत बना। जो हज़रात तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उनके लिए तो हर रात शब कद्र है।